नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा सतना का रुख कर रहे हैं, जहां पर कोटर की यह घटना है, जहां पर अंधी हत्या का पुलिस ने अंततः 4 साल बाद खुलासा कर ही दिया। आपको बता दें कि भाभी से अवैध संबंधों को लेकर यह पूरी हत्या हुई थी, जहां पर सगे भाई ने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। मामला 30 जुलाई 2019 का है, जहां पर कोटर थाने में मोहम्मद जियाउल हक पिता मोहम्मद दाऊद उम्र 37 साल निवासी गोरैया थाना कोटर ने सूचना दी कि उनका छोटा भाई मोहम्मद जिलानी उम्र 19 वर्ष 19 जुलाई को ऑटो लेकर सब्जी लेने सतना गया था और वहां से दोपहर लगभग 12 बजे वह वापस आता है। ऑटो घर में खड़ी करके नदी में नहाने चला जाता है, जो वापस ही नहीं आया। ऐसी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद 23 जुलाई 2019 को उसकी लाश गांव में ही कोटादास अखाड़ा के पास खंडहर मकान में छत बिछत हालत में मिली। इसकी सूचना पर थाना में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। बारीकी से कड़ियों को जोड़कर आखिरकार 4 वर्ष बाद हत्या का खुलासा हुआ। गुप्त तरीके से पुलिस ने मुखबिरों को लगातार 4 वर्ष के बाद हत्या का खुलासा किया है, जिन्होंने बताया कि मृतक मोहम्मद जिलानी का अवैध संबंध अपनी ही भाभी से था और कई बार बड़े भाई जियाउल हक ने उसे समझाया भी था, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं माना। 19 जुलाई 2019 को बड़े भाई ने मोहम्मद जिलानी को अपनी भाभी आयशा बानो के साथ अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई पर निर्दयतापूर्वक कई सारे वार किए, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 2 दिन तक सबको घर में रखा गया। उसके बाद अपने करीबी रिश्तेदार मोहम्मद हलीम पिता मोहम्मद साकिर उम्र 28 वर्ष निवासी रघुनाथगंज थाना लोर जिला रीवा मध्य प्रदेश को अपने घर बुलाया और सबको ठिकाने लगाने की बात कही। साथ ही में चोट के निशान पर तेजाब डालकर जला दिया गया, जिससे यह पता न चले कि मौत कैसे हुई है। पुलिस ने इस हत्या में 3 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें नसीम की पत्नी आयशा बानो को भी आरोपी बनाया गया है। थाना कोटर अंतर्गत गोरैया गांव में करीब पौने 4 साल पुराना एक हत्याकांड का आज सतना पुलिस ने खुलासा किया है। उस समय मोहम्मद जिलानी जो कि गोरैया गांव के थे, उनका शव विक्षत हालत में खंडहर के पास में मिला था, उनके घर के पास। तभी से लगातार पुलिस विवेचना कर रही थी, मुखबिरों को मामूर किया गया था और लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि इस अनसुलझे हत्याकांड जो कि काफ़ी पुराना था, इसको सॉल्व किया जाए और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी तारतम्य में मृतक के ही सगे भाई, भाभी व जीजा के द्वारा ही अवैध संबंधों को लेकर के यह हत्याकांड किया गया था। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद नसीम, आयशा बानो और मोहम्मद हलीम। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया। सर, पुलिस गुत्थी इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाई? क्या बरामद हुआ था? किस तरह की बात? इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे किरदार था वो आयशा बानो और उसका जो जीजा था हलीम के बारे में जब मुखबिर मामूर किए गए तो हलीम और उसके परिवार वालों के बयानों में विरोधाभास था और उसका घटना के 1 दिन बाद ही घटना स्थल पर आना वो पाया गया था, जबकि परिवार वालों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि वो 3-4 दिन बाद आया था। उसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी, कड़ी से कड़ी हम लोगों ने जोड़ी और जब हलीम को अभिरक्षा में लेकर के सख्ती से पूछताछ करी, तब जाकर के उसने घटनाक्रम का खुलासा किया। घटना दिनांक को 19 जुलाई 2019 को मोहम्मद जिलानी और आयशा बानो आपत्तिजनक कंडीशंस में उसके पति ने उसको देख लिया था। पति ने टांगी से मोहम्मद जिलानी की हत्या कर दी। उसके बाद में बॉडी को 2 दिन तक अपने घर में ही रखे रहे और हलीम की मदद से बोरे में भरकर बगल के खंडहर में बॉडी को छुपा दिया गया और छुपाने के उपरांत साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से बॉडी पर तेजाब भी डाल दिया गया और जिससे कि उनको लगा कि अब घटना किसी के पता नहीं चलेगा और दूसरों पे आरोप गढ़ना शुरू कर दिया कि फलान आदमी और दिखान आदमी ने ये घटना को कारित किया है। परंतु पुलिस की पैनी नज़रों से आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। सर, घटनास्थल पर जो ग्लव्स मिला था, जिसको पहनकर तेजाब डाला था, वो कितनी भूमिका निभाया इस खुलासे में? जिस प्रकार से वहाँ पे ग्लव्स मिले थे और ये भी स्पष्ट था कि तेजाब का वो यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट थी कि कोई बहुत ही शातिर अपराधी है जिसने की घटना को छुपाने के उद्देश्य से तेजाब का यूज़ किया है। और चूंकि घटनास्थल जो था खंडहर,
वो मृतक के घर के बहुत पास ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि तेज़ाब कोई डाले और किसी को आवाज़ भी ना आए। इससे जो है शक और पुख्ता हुआ और पुलिस ने आज ये सफलता हासिल करी। सर, जो जिस टीम ने ये खुलासा किया है उसको किस तरह से पूछताछ किया है? हमारी टीम डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में ख्याति मिश्रा और थाना प्रभारी कोटर श्रीराम सनोडिया के नेतृत्व में हमारी टीम ने उत्कृष्ट कार्य किया है और उसके लिए उन्हें 10,000 रुपये नगद इनाम से